हेलो फ्रेंड्स। यदि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूँगा मास्टर प्लान क्या है और जिस स्थान पर मास्टर प्लान लागू है वहाँ पर 143 सेक्शन 80 करवाना ज़रूरी है नहीं, या क्या मायने हैं इसके। साथियों, मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान जिसे हिंदी में कहते हैं साथियों महायोजना। अब जैसे मान लीजिए आप किसी महानगर वगैरह में आप ज़मीन खरीद रहे हो, तो शहर को किस प्रकार विकसित किया जाएगा उसके लिए मास्टर प्लान जारी होती है और उसी के अनुसार साथियों शहर बसाया जाता है। ठीक है, तो मास्टर प्लान में जहां आबादी दिखाया गया है वहीं आबादी रहेगी, वहीं लेआउट के बाद प्लॉटिंग होगी। ठीक है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, जहाँ रोडें हैं वहाँ रोड रहेगी। ठीक है, अब साथियों क्या है, जैसे मान लीजिए आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे हो। ठीक है, तो अगर वो मास्टर प्लान विकास प्राधिकरण में आता है, ठीक है, तो आपको ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये मास्टर प्लान में है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात, इसका लेआउट जारी विकास प्राधिकरण द्वारा हुआ है कि नहीं। अब दूसरा प्रश्न कि जिस स्थान पर मास्टर प्लान लागू है वहाँ पर 143 धारा 80 करवानी होगी। तो देखिए, जहाँ पर मास्टर प्लान लागू है वहाँ पर जहाँ पे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ पे ये देखिए कि मास्टर प्लान में ये एरिया क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है या आबादी एरिया है। मान लीजिए वो आबादी एरिया है, तो आबादी एरिया के होने के बावजूद भी साथियों अगर कोई कॉलोनाइज़र है, प्लॉटिंग कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो कानून ये है कि उसे विकास प्राधिकरण द्वारा उसे पूरा लेआउट जारी कराना पड़ेगा, रेरा रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्लॉट बेच सकता है। सवाल 143 और 80 का है कि धारा 143 80 करवानी पड़ेगी कि नहीं। धारा 80 और 143 का मास्टर प्लान में कोई भी मतलब नहीं है। मास्टर प्लान जहां लागू होता है वहां धारा 143 80 की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। धारा 143 80 मास्टर प्लान पर प्रभावी नहीं होती है। आप चाहें तो इसका मुझसे आदेश भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रूफ भी ले सकते कि धारा 143 यानी कि 80 ये मास्टर प्लान पर प्रभावी नहीं रहेगी। ठीक है, नियम भी ले सकते हैं। तो 143 80 का मास्टर प्लान में कोई मतलब नहीं है। मास्टर प्लान में मतलब है कि कॉलोनाइजर ने विकास प्राधिकरण द्वारा लेआउट जारी कराया है कि नहीं, रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके बाद ही आप खरीदिएगा। दूसरी बात साथियों, अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में आप प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे उसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, उसका 116 117 हो चुका है कि नहीं, मान लीजिए जो भी रेवेन्यू प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए, तब आपको समय बताया जाएगा, उसके बाद कॉल होगी।